होती है। अपने माँ बाप से बेटा बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है अगर 2 रुपए भी मिलेंगे माँ के हाथ पे रख देगा, ले माँ पैसा ले। इतना प्यार करता है माँ बाप से। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन बच्चे की शादी होके आ जाती है तो जिस माँ बाप से इतना प्यार करता था वो बच्चा, उसका प्यार आधा रह जाता है। गलत तो नहीं कह रहा? बच्चे के माइंड में बड़ी टेंशन होती है, शादी होने तक कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन शादी हो जाए तीनों लोगों का भार उसी लड़के के ऊपर आ जाता है। क्यों? कि मैं जानता हूं अगर बच्चा ने मां की सुन ली, माता की सुन ली, तो पत्नी का बुरा, वो तो मां की मानता है। बोलो भैया, मां की नहीं सुने, अगर पत्नी की बात मानने लगे तो मां का बुरा। कल बहू आएगा या वो काय को गिनना हुआ हमें है आपत। पिता के पास चला जाए वो तो बाप की मान तो है, और का अम्मा तेरी मान है। क्यों भैया? माने नहीं तो क्या करेगा? अरे जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने उल्टे सीधे कर्म करके पाला, क्या उस पिता की कुछ बात नहीं मानेगा? मैं आपको बता रहा हूं, बच्चा इतना डिप्रेशन में आता है और कभी कभार तो आत्महत्या भी वो बच्चा कर लेता है मेरे बंधुओं। तो मैं आपसे कहता हूं, बच्चों की कमी नहीं होती, बच्चियों की कमी ज्यादा होती है। अरे तुमको ब्याह के लाया है, कुछ से मौका तो दो एडजस्ट होने का, जो तुम्हारी भी माने, माँ की भी माने, भाई की भी माने, पिता की भी माने, और दुनिया का बोझ एक ही बच्चे पर डाल दिया हमने। तो मेरे बंधुओं, आज भगवान मैया को आश्वासन देके चलने लगे। सबसे ज्यादा प्यार करती है दुनिया में वो है अपनी माँ। सही बता रहा हूं? 1 महीना हो गया ऐसे कंटिन्यू मुझे निकले हुए। उस दिन मैं कथा से उतरा 7 बजे मंच से, 7:30 बजे अपनी भी एक बूढ़ी मैया है 90 साल की, 6 घंटे कथा के बाद उतरा कन्हैया जन्म वाले दिन, और 6.5 घंटे बाद फोन आ गया, लाला कहाँ है? अचानक तबीयत बिगड़ गई, जल्दी आओ। बच्चों ने फोन किया, पिताजी अम्मा जी बुला रही है। पानी भी नहीं पिया मंच से उतरने के बाद, तुरंत गए। क्यों? क्या उस जननी ने इतना दूध पिलाया है, इन रगों में इतना दूध है उसका कि एक जन्म तो क्या, हम बार बार जन्म ले लें और बार बार मर जाए, लेकिन अपनी जननी का कभी कर्ज उतार नहीं सकते बंधु। वो तुमने देखा होगा, बच्चा जब जाता है बाहर, भाई देख के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मां दरवाजे पर टकटकी लगाई खड़ी रहती है। इतनी टकटकी लगाई खड़ी रहती है, बच्चा जब चला जाता है तो 2-2, 3-3 दिन तो बच्चे के लिए खाना नहीं खाती। बोलो भैया, और उस माँ बाप को आज लोग भूल जाते हैं। क्यों? ठीक है, पत्नी से प्रेम करो, कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी के पीछे अपने माँ बाप को तो मत भूलो, जिन्होंने अपना सारा जीवन तुम्हें खुश रखने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो मेरे भाई, अपनी माँ जैसी संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है अपना माँ जैसा संसार में। आप लोग अपनी माँ बापों का ज्यादा ख्याल रखें। आपसे व्यास गद्दी से मेरी यही आरज़ू है। भगवान जा रहे हैं, मैया रोने लगी, लाला अगर तुम चले गए ना, हम कैसे जिएंगे तेरे बिना, कैसे जिएंगे? कहती है जसोदा रानी,
जैसे हो पीठ दिखाते हो, वैसे ही मुखड़ा दिखलाना। मथुरा के जटिल प्रपंचों में बूढ़ी माँ को न भूल जाना। जसोदा बोली लाला दिल बहलाने को ओ मोहन, कुछ प्रेम चिन्ह देते जाना। आदत है तुम्हें कले बाकी, सुमाखन मिश्री लेते जाना। कन्हैया कल तेरी मैया कहाँ होगी, तू मैया किससे कहेगा। आज मेरे बंधुओं भगवान दौड़ के मैया के गले से लग गए। मैया के आंसू पहुंचे अपनी पीताम्बरी से। मां अरे तू एक जन्म क्या, अगर 10 जन्म चुका करके तेरा कर्जा उतार सकूं माता, फिर भी मैं तेरा कर्जा नहीं उतार सकता। एक भजन है मेरे बंधुओं, तेरी दया का है कर्ज इतना, जिसको पटाने के काबिल नहीं। इतना किया है तूने मेरे संग में कि मैं मुंह दिखाने के। आज मेरे भगवान मैया को समझाते हैं और फिर कहां पहुंचे। एक और तो प्यार करती है भगवान से, कौन है वो, अपनी राधा रानी। राधा रानी के पास श्याम पहुंचे और राधा से मुरली निकाली और राधा को दे दी। ले राधा, क्यों लो राधा मुरली, क्यों। बोले मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें मेरी याद आए राधा, इस बंसी को बजा दिया करना। क्या कन्हैया आप जा रहे हो। हाँ राधा मैं जा रहा हूं। कन्हैया अगर तुम जा रहे थे तो तुमने हमसे इतना प्यार क्यों किया, क्यों किया इतना प्यार। तुम हमारे शरीर हो, हम तुम्हारे शरीर की परछाई हैं। अगर शरीर चला जाएगा तो परछाइयां रह सकती है क्या। कन्हैया तुम मेरी आत्मा हो, तुम चले जाओगे तो राधा भी तेरे बिना जिएगी नहीं। देखो भैया कन्हैया जा रहे हैं, राधा को बंसी दी, लेकिन एक वचन ले लिया कन्हैया से। क्या। कन्हैया तुम भले ही चले जाओ, लेकिन एक वचन दे दो मुझे। क्या। तुम आना या मत आना, लेकिन मुझे ये वचन दे दो कि जब भी मेरे प्राण निकले इस राधा की, तो कन्हैया मूर्ति सामने तेरी हो। क्यों भैया ये वरदान मांगा अच्छा है कि नहीं। जब कन्हैया मेरे प्राण निकले तो मेरे मरते समय मूर्ति तेरी हो। देखो मैं एक सच्चा कृष्ण भक्त हूं, और तुमने देखा है कि 5-6 घंटे जल भी ग्रहण नहीं करता अपने सामरिया के लिए। इतनी गर्मी भी हो जल नहीं पीता मैं व्यास गद्दी पे, लेकिन मैं भी कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगता हूं, लेकिन इसके दरबार में रोता हूं कि तू जान लेना मुझे चाहिए क्या। मैं पूरी लाइफ में इस सामरिया से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक चीज तो मैं रोज मांगता हूं कन्हैया से। क्या। जो मेरी राधा रानी ने मांगी। कन्हैया अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूं और तेरी 15 साल की उम्र से सेवा कर रहा हूं, तूने मुझे कुछ दिया या न दिया मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद दे देना मुझे कि जब भी मेरे प्राण निकले तो तेरी कथा कहते कहते इस व्यास गद्दी पे मेरे प्राण निकले। क्यों।
अगर तेरा नाम लेके हम इस दुनिया से जाएंगे तो संसार से हमारा आवागमन खत्म हो जाएगा। जो आप चींटियों की तरह कीड़ों की तरह रह रहे हो, ऐसे तो बेटर है कि हम कृष्ण के चरणों में अपना आसन लगा के बंद हो रहे। तो हर आदमी को यह मानना चाहिए कि जब मेरे प्राण निकले बिहारी जी तो मूर्ति सामने तेरी हो। लिखा है मूर्ति तेरी हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम रट के, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। वचन दिया और वचन दे के मेरे कन्हैया चले गए। सभी ब्रजवासी रोते रह गए। एक बार जोर से बोलो बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, मुझे कथा कहना इतना अच्छा लगता है कि मैं कन्हैया की कथा कहते कहते थकता नहीं हूँ। 7-7 घंटे व्यास गद्दी पे अकेला कथा कहता हूँ, लेकिन हो ऐसी ही व्यवस्था शांति की। तो एक बात सुन लो, अब की बार कभी भी मुझे बुलाओ, कोई भी बुलाओ, मैं 7 दिन के लिए नहीं आऊंगा बंधुओं। मैं आऊंगा तुम्हारी पावन धरा पर तो कम से कम 9 दिन के लिए तो आऊंगा ही। 7 दिन में मुझे आनंद भी नहीं आता। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज भगवान चले गए, सभी ब्रजवासी रोते रह गए। आगे गए तो क्या मिला? एक धोबी मिला। धोबी, इसका नाम था रजक। रजकम कशिदायांतम रंगकारम कथाग्रज। एक रजक मिला धोबी जिसका नाम था रजक। ये कपड़े धोने के काम करता था और वस्त्र रंगने के काम करता था ये रजक धोबी। भगवान गए और भगवान ने कहा है भैया धोबी, हम मामा के यहां जा रहे हैं, हम मामा के यहां जा रहे हैं, हमें आप जो है कपड़े दे दो। आप जानते हो बंधुओं, राजा का नौकर भी राजा से कम औकात नहीं रखता। राजा का नौकर राजा से कम औकात नहीं रखता। उन्होंने कहा अगर कुछ दिन जीना चाहते हो तो इन कपड़ों की ओर छोड़ दो। भगवान ने पहले कपड़े मांगे और नहीं दिए तो एक चांटा मारा, सर में लगा, सर धड़ से अलग हो गया। जब सर धड़ से अलग हुआ भगवान गए और कपड़े भी ने छांट छांट के पहन लिए बंधुओं। जो कपड़े छांट छांट के पहने, लेकिन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया गुरुजी ये भगवान ने बहुत बुरा किया। क्यों? बोले धोबी को मार दिया। क्या भगवान की राजनीति थी, घर की थी? अरे धोबी की मर्जी थी, कपड़ा मांगे भगवान ने देता देता, नहीं देता उसकी राजी। क्यों भैया फौजी? उसकी राजी, कोई भगवान की जबरदस्ती। मारा क्यों? बोलो। उन्होंने कहा बोले पुरानी रंजिश थी इस धोबी से। कौन सी? त्रेता वाली। जाई धोबी ने सीता मैया को घर से बाहर निकल दिया था त्रेता में। कैसे वो कथा सुनिए बंधुओं, जोर से बजाओ। इसी धोबी ने घर से बाहर निकाल दिया था सीता मैया को। कैसे? जब राम का राज्य तलक हो गया, राम ने रावण को मार के सीता को ले आए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भई गए सब शोका। तभी सब लोग खुश हो गए। एक बार धोबी की पत्नी धोबिन घर से बाहर चली गई। 2-4 दिन बाद लौट के आई। पूछा मैडम कहाँ गई? बोले महाराज मैं तो शॉपिंग करने गई। उन्होंने कहा तुमको राम समझ रही है? जो सीता इतने दिन रावण के यहाँ रही फिर भी रख ली। मैं राम नहीं हूं, मैं तो धोबी हूं, तेरे दंदा के मारे गोड़ तोड़ दूंगा। ये बात राम को मालूम पड़ा। एक धोबी मेरी पत्नी पर अंगुली उठा रहा है। राम ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। और लक्ष्मण जी आए।
क्या है भैया? ऐसा करो, अपनी भाभी माँ को जंगल में छोड़ाओ। लक्ष्मण ने कहा छोड़ तो आऊंगा भैया, लेकिन एक वचन दो। क्या? कि मैं जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक वचन दो, अगली बार अवतार लेके आएंगे हम तो मैं तुमसे छोटा बन के नहीं आऊंगा, हम तुमसे बड़े बन के आएंगे। राम ने कहा अभी छोड़ाओ धोबी, इस वक्त तो मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब द्वापर में अवतार लेके आऊंगा तो तुझसे सीता को निकलवाने का मैं भी आज का हिसाब किताब पूरा करूंगा। तो वो ये धोबी था, आज घर से बाहर निकलवाया। तो राम ने पुरानी बात याद करके कि मेरी सीता को अलग कर दिया था, आज इस धोबी को मार दिया। आगे गए कहां? मथुरा के किनारे पहुंचे। अक्रूर बोले चलो मथुरा में चलते हैं। उन्होंने कहा ना ना ना, हम नहीं जाएंगे मथुरा में। क्यों? कि कंस और कृष्ण दोनों एक साथ मथुरा में रह नहीं सकते। कंस तब तक ही मथुरा में है जब तक ये कृष्ण बाहर है। देखो भैया पीछे वाले हो, भगवान कह रहे हैं कंस कृष्ण एक साथ मथुरा में नहीं रह सकते, तभी तक कंस है जब तक ये कृष्ण बाहर है। और जब ये कृष्ण अंदर पहुंचेगा तो मामा को मथुरा खाली करनी पड़ेगी। अब एक बात बता दूं पॉइंट की, नोट करो इस बात को। आजकल के लोग पंडितों पे महात्माओं पे दिन दिशा के लिए जाते हैं। दिन दिशा के लिए पंडित जी हमारो हाथ देखियो और नए कपड़ा पहन के जाइयो। पंडित जी कहेंगे तुला राशि है कि हाँ, बोले मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। पहले देखेंगे स्टैंडर्ड कैसा है इसका, स्टैंडर्ड कैसा है इसका। बोले कपड़ा तो नई है, 5,000 की घड़ी है, 25,000 का फोन है। बोले पंडित जी टकाटक अच्छे दिन चल रहे हैं तेरे। तुला राशि वालों के, वही तुला राशि वाला फटे कपड़े पहन जाएगा। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तेरे उनाव पे के हाँ। बोले ते बहुत खराब है, चौका तेरे दिख गए पकड़ कपड़ा फटे। ऐसे भैया कुछ नहीं होता है। देखो एक बात बता रहा हूं, कोई कुछ नहीं जानता। एक नई बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। राम और रावण एक ही राशि का अलग अलग है। राम और रावण, रावण 22 दिना मर गो और राम के दिना इतने अच्छे आए गए। क्या सीता जी मिल गई, राजगद्दी मिल गई, कहां चले गए दिना। कंस और कृष्ण एक ही राशि का अलग अलग, बोलो एक ही है ना। कंस के इतने दिना खराब आ गए कि वो मर गो और कृष्ण के 22 दिना इतने अच्छे आ गए कि राजगद्दी मिल गई। कलयुग में देख लो मुलायम सिंह मायावती, मायावती का पूर्ण बहुमत, मुलायम सिंह का पत्ता साफ, बोलो। और मुलायम सिंह का पूर्ण बहुमत, मायावती को पत्ता साफ, कहां चले गए देना। इससे कुछ नहीं होता है। जब तक अगर दिन दिशा दिखाने हैं, जब तक जन्म कुंडली नहीं होगी तब तक दिन दिशा नहीं दिखाना किसी को। एक बात बताओ भैया, डॉक्टर कोई दवा लिख दे, डॉक्टर हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, भले ही एमए इंग्लिश से कर रखा है। डॉक्टर दवा लिख दे, हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। अंदाजा लगाओ, जब आदमी का लिखा हुआ आदमी नहीं पढ़ सकता तो ये परमात्मा का लिखा हुआ है लीलार, इसको आदमी कैसे पढ़ लेगा बताओ। मैया हो तुम पागल है जाती है। उन्होंने कहा महात्मा देखियो, महात्मा जी ने कही क्या तेरे आदमी पे सनीचर चल रहा हुआ है। क्या तो बाबा कैसे ठीक होगो। क्या फिर क्या 5 किलो गेहूं, 100 ग्राम कड़ुए का तेल है, 1 किलो गुड़ और 5 लाल मिर्च, 5 नमक की डेली लाओ, मैं उतारा करके ले जाता हूं तेरे आदमी के दिना सही। बारी महात्मा भीख मांग रहा हुआ है तू और दिना खराब बता रहा हुआ हम आए जो हम तो दान दे रहे हैं। बोलो भैया मांगने वाले के खराब है कि देने वाले के। बोलो बोलो, मांगने वाले के है ना खराब, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो। वो पागल बना रहा है महात्मा तुम्हें। बताओ हम दान दाता है, तुझे दान दे रहे हैं तो हमारे दिना फिर खराब कैसे है। खराब तो तेरे हैं जो तू भीख मांग रहा है। बोलो भैया
माताओं तुम इस चक्कर में कभी मत पड़ना, बाबाओं के में, पंडितों के में, भगतों के में, ये लंगड़ बहुत खतरनाक होते हैं। बोलो राधे। हाँ अभी कोई जा रहे हैं, ये आया था अभी। अभी आप यहीं बैठ जाइए। हाँ भैया कंस मार लो उसके बाद में, ठीक है भैया। आगे गए तो कौन मिली? एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी मिली। श्लोक कहता है भागवत में, त्रिविक्रमा नाम हनुलेप कर्मणि, 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी मिली। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोले हमारा नाम कुब्जा है। कुब निकलाता इसलिए नाम हो गया इसका कुब्जा। भगवान ने कहा हमारे चंदन फूल लगा दो। एक बार ही कहने से चंदन फूल लगा दिया। भगवान बोले दाऊ भैया बड़ी सीधी है। हाँ लाला स्वभाव की तो सीधी है लेकिन शरीर की टेढ़ी है। तुम कहो तो जैसा स्वभाव सीधा है ऐसा शरीर भी सीधा कर दो। एक नैया जय श्री कृष्णा, जैसी तेरी मर्जी। और भगवान सीधा कर रहे हैं। कैसे? द्विंगुलेन भूतान, द्विंगुलेन भूतान अन्यते अन्यत सन्निका, द्विंगुलेन पाण्यान। 2 अंगुल ठुड्डी से लगाए और भगवान ने एक पैर उसके पैर पे रखा। समझना, भगवान सीधा कर रहे हैं। 2 अंगुल ठुड्डी से लगाए कुब्जा के से और एक पैर पैर पे रखा। एक झटका लगायो, एक ही झटका में सीधी है गई। यथा नाम तथा गुण। हाँ बंधुओं एक झटका में सीधी हो गई। लेकिन कथा समझ लेना, आदमी भगवान झटका किन में लगाता है? ओए अरविंद समझ ले, भगवान झटका किस में लगाता है? आदमी का झटका झेल लेता है मेरे बंधुओं, बोलो। लेकिन मेरे भगवान कन्हैया का जिसमें एक झटका लग जाता है उस पे वो झटका भगवान का झेलता नहीं है। इसलिए आपसे कह रहा हूं मौनीपुर वाले हो, आदमी की चिंता मत करना। अगर चिंता करनी है तो कन्हैया के झटका की चिंता करना कि कन्हैया हम में कहीं झटका नहीं लगा दे, क्योंकि कन्हैया के झटका से आज तक कोई बचा नहीं है। बोलो राधे। इसके बाद धनुष तोड़ दिया। कुबिलिया पीड़ जो हाथी लगा था उस हाथी को भी मार दिया है भगवान ने बंधुओं। और कहां पहुंचे? जहां कंस हाथी को पकड़ा और भगवान ने हाथी को मार दिया है मेरे बंधुओं। हाथी मर गया। हाथी मरा। कंस अपनी गद्दी लगा के बैठे थे और जो कंस अपनी गद्दी लगा के मेरे बंधु को बैठे थे, भगवान गए मुकुट उतार के गद्दी पे रखा, केस पकड़े कंस के और नीचे घसीट के डाल दिया। कहां तक बताऊं? 1-2 मुक्का लगाया जिससे कंस की भी सीता राम हो गई। चाड़ूर मुष्टिक मार दिए, सल दूसल मार दिए और बाद में भगवान ने कंस भी मार दिया। बोल बाके बिहारी लाल की। कंस मरेगो के ना है। पीछे भाई कह रहे अब गागर तो फूटी गई ना है। सुनो मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण जो होता है वो हड़ियां मटकियां नहीं टुटवाता है। क्यों भैया? हड़ियाओं मटकियाओं को तोड़ने से फौजी कभी कंस नहीं मरता प्रधान जी, मरता है गई। अगर हड़ियां मटकियाओं को तोड़ने से ही कंस मर जाए तो इतना पुआ में खच्चो काय को कर रहे हो? पंडित जी चौंधे रहे हो, टेंट काय को लगाए रहे हो, डीजल क्यों फूक रहे हो? इससे सिद्ध होता है कि ऐसे कंस नहीं मरता है। कंस क्या है, मथुरा क्या है वो सुनो। ये तो कहानियां हैं, ये शरीर ही हमारा मथुरा है। और शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार रूपी कंस बैठा है। पीछे वाले दादाओं, ये शरीर मथुरा है। इस शरीर में काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, मोह बैठा है। अगर कथा सुन के काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो गया हो तो समझ लो कंस मर गया। और जिनके अंदर अभी ये काम, क्रोध बैठा है, घमंड बैठा है, समझ लो उनके अंदर कंस अभी बैठा है। अब तुम कहो
तो मैं यहां बता दूं कि किन के अंदर से कंस मर गया, किन के अंदर कंस बैठा है। तुम कहो तो इतनी बड़ी पब्लिक है, देखो वहां तक पांव रखने के लिए जगह नहीं है टेंट में पूरे में। अगर तुम कहो तो बागेश्वर बालाजी का मैं भी भक्त हूं। अगर तुम कहो तो इतनी बड़ी सभा में बता दूंगा मैं कि किसके अंदर से कंस मर गया और किसके अंदर कंस बैठा है। तुम कहो तो बोलो, बता दूं? ऐसा नहीं हो कोई गुस्सा है जे है भैया, डरू लगा तो चौके हम तो बहुत दूर के हैं है? मोड़ा कह रहा है कि चिंता मत करो, हो ही सो ही है जाई पर गुरु बताओ। बता दूं? सुनो एक बार देख लूं बेटा। देख लिया, बता रहा हूं, अब रहने दो। सुनो, जिनका कंस मर गया होगा सुनो, ए बच्चों बात नहीं ज्यादा, ओए लड़के, जिनका कंस मर गया होगा बता रहा हूं वो हाथ उठा के ताली, वो हाथ उठा के जयकारा लगाएगा। और जिनके अंदर अभी कंस बैठा होगा वो हाथ उठा के जयकारा नहीं लगाएगा। ब्याल मालूम परी जाते किन को मरेगो, किन के अंदर बैठा हो ब्याल मालूम परी जाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। अपय अपय पड़ोसी है, जय जय श्री। भैया मरो तो हतो पर मैं हूं अध मरो कर लो मोहिनी पुराने। आओ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की है। मैं चाहता हूं आप भी दो बार तालियों के साथ भजन बोले। कंस मर गया है, उसके बाद कन्याओं का स्वागत 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना? क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता है, उससे अच्छा है कि एक बार ही कर दो। आओ एक बार भजन गुनगुनाएंगे सब। जसोदा जसोदा नंद को लाला, बोलो राधे। हमें तो जो दुनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो दुनिया बनाई गयो रे। जसोदा नंद को लाला, जसोदा नंद को लाला, हमें तो जो दुनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो दुनिया बनाई गयो। हरि कंस मर गया है। आप लोग 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं सब लोग। बोल बाके बिहारी लाल की। जसोदा नंद को लाला,
एक बार बोलो जसोदा नंद को लाला, हमें तो जो गनिया हमें तो बैरागी। जय जय श्री बोल गांव बस्ती मैया की। अब कंस मरेगा उन्हें पाई पाई पी लो भैया, पी लो।